ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य अलंकरण समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले विभूतियों और संस्थाओं को सम्मानित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त के रूप में 1500 करोड़ रुपये किसानों के खाते में जमा किए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण हर घर दस्तक अभियान आज से शुरू। छत्तीसगढ़ में अब तक 2 करोड़ 34 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। और राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों को सूबेदार, एसआई और प्लाटून कमांडर भर्ती के दौरान शारीरिक मापदंड में छूट देने की घोषणा की। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाकर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 07712235091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में राज्योत्सव समारोह का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित समारोह की मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके होंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। समारोह में राज्य अलंकरण पुरस्कार के लिए घोषित विभिन्न विभूतियों और संस्थाओं को सम्मानित किया जा रहा है। समारोह में प्रदेश की लोक संस्कृति और लोक कलाओं का मंचन किया जा रहा है। साथ ही शासकीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। इससे पहले राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आज मुख्यमंत्री ने अपने रायपुर स्थित निवास में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 21 लाख किसानों के खाते में 1510 करोड़ 81 लाख रुपये जमा किए। इस राशि में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त के रूप में 1500 करोड़ रुपये और गोधन न्याय योजना के तहत लाभांश की राशि 10 करोड़ 81 लाख रुपये शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों से प्रदेश के किसान समृद्ध हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस साल 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर से राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पंजीयन की तारीख 10 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना के ऑनलाइन डैशबोर्ड और महिला स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों के स्मार्ट फूड वर्जन जोरन का गिफ्ट पैक लॉन्च किया। व्यंजनों के इस पैक में बाजरा की बर्फी, दरभा कॉफी, रागी तथा बस्तर काजू के कुकीज के अलावा मिलेट से बने पीड़िया, पपची और ठेठरी शामिल हैं। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के ऑनलाइन डैशबोर्ड से नागरिक घर बैठे ही मुफ्त में इलाज के लिए पहले से अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। साथ ही मोबाइल मेडिकल यूनिट की गाड़ी उनके क्षेत्र में कब आएगी, इसकी जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक और संगठित होने का आह्वान किया है। राजधानी रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में आयोजित राज्य स्तरीय
करम नृत्य प्रतियोगिता और सम्मान समारोह के समापन अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा कानून जल्द लागू होगा, इसके लिए वे लगातार प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को बालिकाओं की शिक्षा और अपने आसपास के वातावरण की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय को खेती किसानी के अलावा युवाओं के कौशल बढ़ाने पर भी विचार करना चाहिए, जिससे उन्हें अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार मिल सके। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज रायपुर में आयोजित गौरव अलंकरण सम्मान समारोह में 15 शिक्षकों को सम्मानित किया। इनमें शासकीय प्राथमिक शाला के 12 प्रधान पाठक और सहायक शिक्षकों को शिक्षा दूत पुरस्कार तथा 3 शिक्षकों को राज्य स्तरीय ज्ञानदीप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 106 करोड़ 34 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 12,77,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस बीच राष्ट्रव्यापी टीकाकरण हर घर दस्तक अभियान आज से शुरू हो गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि हर घर दस्तक अभियान के अंतर्गत उन जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां किसी भी कारण से टीकाकरण की रफ्तार धीमी रही है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 2 करोड़ 34 लाख 26 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1 करोड़ 60 लाख 54 हजार से अधिक लोगों को टीके का पहला डोज और 73 लाख 72 हजार से अधिक लोगों को टीके के दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 32 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 17 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया, जबकि 4 जिलों में कल 1-1 और 2 जिलों में 2-2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा है कि कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों से बंद हज यात्रा अगले वर्ष से फिर शुरू हो जाएगी। मुंबई में आज उन्होंने बताया कि हज यात्रियों की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप भी बनाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने कोविड की दोनों खुराक ले ली है, उन्हीं लोगों को हज पर जाने की अनुमति होगी। आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी आयोजित कर रहा है। श्रोताओं, यह प्रश्न राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रश्नोत्तरी स्पर्धा के तहत पूछा जाएगा, इसलिए इसका जवाब प्रादेशिक बुलेटिन के क्विज के लिए निर्धारित ई-मेल या मोबाइल नंबर के बजाय आज के प्रश्न के बाद बताए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर और ई-मेल पर भेजना है। अमृत महोत्सव के तहत आज का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप ऐप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी अमृत महोत्सव quiz@प्रसारभारती.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों को सूबेदार, SI और प्लाटून कमांडर भर्ती के दौरान शारीरिक मापदंड में छूट देने की घोषणा की है। इन उम्मीदवारों के लिए शारीरिक अर्हता में न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर और न्यूनतम सीना माप अर्हता में छूट देते हुए सीना बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 83 सेंटीमीटर किया गया है। शेष अर्हताएं पूर्व में जारी विज्ञापन अनुसार होंगी। साथ ही सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर तक बढ़ा दी गई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने बिलासपुर और महासमुंद जिले में टीबी उन्मूलन के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण कर इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों की सराहना की है। टीम ने इस तरह की व्यवस्था और सुविधाएं प्रदेश के सभी जिलों में मुहैया कराने के निर्देश भी दिए हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 12 सदस्यों ने बीते 25 से 28 अक्टूबर तक दोनों जिलों का दौरा कर टीबी नियंत्रण और उन्मूलन के लिए उठाए जा रहे कदमों के साथ जांच और इलाज की व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने जरूरी दवाइयों की उपलब्धता की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के ग्रामीणजनों से गांव में निर्मित गौठान को पशुधन के संरक्षण संवर्धन के साथ स्वावलंबन और आय उत्पादक गतिविधियों के रूप में विकसित कर उसे पहचान बनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गांव के विकास से ही राज्य का विकास होगा। उन्होंने कहा कि गौठानों का रखरखाव, उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी हम सबकी है। मुख्यमंत्री ने चारागाह का विकास कर गांव को समृद्धि की ओर ले जाने की अपील की है। दंतेवाड़ा जिले में कल शाम सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 इनामी महिला माओवादी मारी गई हैं। इन माओवादियों पर 5-5 लाख रूपये का इनाम घोषित था। मिली जानकारी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। इस दौरान कटेकल्याण थाना क्षेत्र के अड़वाल और कुंजेरा के पास माओवादियों ने अचानक हमला कर दिया। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 3 महिला माओवादी मारी गई। घटनास्थल की तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने मारे गए माओवादियों के शव के अलावा 12 बोर की बंदूक, 2 देशी रिवाल्वर, 1 गन, 2 आईईडी सहित बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद किया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग और इससे लगे जिलों में हल्की बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी से नमीयुक्त हवा आने के कारण प्रदेश के दक्षिण भाग में हल्की बारिश होने के आसार हैं। प्रदेश के शेष भागों में मौसम शुष्क रहेगा। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। महासमुंद में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक विनोद चंद्राकर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने विरोध रैली भी निकाली। राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रावीण्य सूची में पहला स्थान हासिल करने वाली आस्था बोरकर को उनके घर जाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। कबीरधाम जिले में राज्योत्सव और आगामी त्यौहार के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जवानों ने कल शहर में फ्लैग मार्च किया। नवा रायपुर में पति द्वारा पत्नी और 2 बच्चों पर हमले के बाद स्वयं आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। इस घटना में पति और दोनों बच्चों की मौत हो गई, वहीं पत्नी की हालत गंभीर बताई जाती है। और कोंडागांव जिले के केशकाल में 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हो गया है। इस स्पर्धा में बस्तर संभाग का वर्चस्व रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य अलंकरण समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले विभूतियों और संस्थाओं को सम्मानित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा किए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण हर घर दस्तक अभियान आज से शुरू। छत्तीसगढ़ में अब तक 2 करोड़ 34 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। और राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों को सूबेदार, एसआई और प्लाटून कमांडर भर्ती के दौरान शारीरिक मापदंड में छूट देने की घोषणा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।